हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है हम ये देखेंगे कि हम पे रोल को टैली ERP9 में किस तरह से जो है इनेबल करते हैं, यानी कि एक्टिव करते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पे रोल की प्रोसेस होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम चाहे हम इसका थ्योरी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन जो प्रोसेस है उसमें वो कंपलसरी सा पार्ट बना के उसमें वो उस टाइप से क्वेश्चन देते ही देते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो हो आप इसको जो है अच्छे तरीके से समझेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप साथ साथ उसको जो है मुझसे पूछ भी लीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं कि जो हमारे पास पेरोल है उसका एक्टिवेशन जो है वो कैसे किया जाता है टैली ERP9 में। तो सबसे पहले कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या होता है, गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर हमारे पास कंपनी इन्फॉर्मेशन, ओल्ड प्लस F3 और क्रिएट कंपनी। यहाँ पे ये जो प्रोसेस बताई है ये बताई है क्रिएट कंपनी की। देखिए, हमें कुछ भी काम करना है तो उससे पहले हमें कंपनी तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना। तो ये पहला जो स्टेप है वो कंपनी क्रिएशन का किया है। इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली भी किया है क्लासरूम में, क्लियर, और इसको मैंने थ्योरेटिकली भी आपको कई बार बताया है कि क्रिएट कंपनी कैसे की जाती है। सेकेंड स्टेप क्या है, fill all the relevant information of the company such as name of the company, address, state, contact detail, financial year of the beginning, books beginning from। ये सारा डिटेल हम कहाँ भरते हैं, जब हम कंपनी को जो है क्रिएट करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, तो ये सारी डिटेल भरी जाती है। तो ये हो गया हमारे पास कंपनी सेटअप। अब आती है बात कि इसमें पे रोल को कैसे एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली, फिर कंपनी फीचर्स के लिए हम क्या दबाते हैं, F11 प्रेस करेंगे। फिर अकाउंटिंग फीचर के लिए जाना है, तो अकाउंटिंग फीचर में F1 आएगा, है ना। F1, F2 और F3 का यूज़ हमने पहले पढ़ा भी है, क्योंकि इसमें हमने कौन सा फीचर चेंज करना है, अकाउंटिंग फीचर, क्लियर। तो हमें क्या करना है, F11 में जाएंगे, F11 में हमें F1 प्रेस करना है। F1 की जो सारी ये डिटेल है ये F1 के अंदर आएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें मोर देन वन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। मतलब हमें जो सैलरी बनानी है वो एम्प्लॉयज़ की वो एक से ज़्यादा बनानी है, तो हमें इसमें इसको सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक दिया हुआ है आपको मेंटेन पेरोल, क्लियर, और उसके सामने आपका ऑप्शन है येस। उसके बाद आता है हमारे पास मेंटेन कॉस्ट सेंटर, ठीक है। उसमें आपको क्या लिखा हुआ है, नो, मीन्स आपने ज़्यादा जो है मेंटेन कॉस्ट सेंटर को क्रिएट नहीं करना, तो उसके लिए नो। इसको हम इनेबल करने के लिए देखिए आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि यहाँ पे ये F1 जो है अकाउंटिंग फीचर के लिए, F2 इन्वेंट्री के लिए, F3 स्टैच्यूरी के लिए और F6 जो है एडवांस के लिए। तो ये सारा जो है हमें इसमें दिया, यानी कि इन फीचर्स में हम काम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गो टू गेटवे ऑफ टैली, कंपनी फीचर के लिए F11, और हम स्टैच्यूरी एंड टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो टैक्स विधानिक रूप से काटे जाने हैं हम उसके बारे में करेंगे। तो F3 में जाएंगे, क्योंकि यहाँ स्टैच्यूरी के लिए क्या आएगा, F3, तो यहाँ में हम F3, फिर हम क्या करेंगे, उसको येस कर देंगे। तो यहाँ पे जो है एक्टिव हो जाएगा पेरोल, स्टैच्यूरी एंड सेट आफ्टर सेट या ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या है कि अगर हमें उसको नो करना है तो हम नो भी कर सकते हैं, इनकी ऑल्टर करके, इनकी उसमें चेंज कर, जैसे हम एडिट करते हैं ना, तो यहाँ पे भी एडिट किया जा सकता है। तो उसको हम डिटेल को कैसे सेट करेंगे, येस में सेट करेंगे। सेकंड आता है इसमें आपके पास, इसके बाद आता है इसमें कि इन द पेरोल स्टैच्यूरी डिटेल स्क्रीन यू हैव टू फिल फॉलोइंग कंसर्न विद द डिफरेंट अथॉरिटीज इन द प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम। देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, प्रोविडेंट फंड मतलब PF, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस मतलब कि ESI, नेशनल पेंशन स्कीम मतलब कि NPS, और इनकम टैक्स जो है हमारा ये आएगा IT। और जो भी हमारे पास डिटेल है वो सारी, जिस भी डिपार्टमेंट की हम सैलरी या जिस भी डिपार्टमेंट की हम पूरी ये स्टैच्यूरी डिटेल बना रहे हैं डिडक्शंस की, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें भरनी होगी।
स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें पेरोल स्टेटस स्टैच्यूटरी डिटेल भरनी है, प्रोविडेंट फंड कंपनी का कोड भरा जाएगा, कंपनी अकाउंट ग्रुप का कोड भरा जाएगा कि किस ग्रुप की डिडक्शंस की बात कर रहे हैं। ग्रुप मैंने अभी बताया ना आपको कि अलग अलग एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी को अलग अलग ग्रुप में हम डिवाइड कर देते हैं। और जैसे कंपनी का सिक्योरिटी कोड क्या है, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन, कंपनी का कोड, ESI ब्रांच ऑफिस कौन सा है हमारा, करनाल, यमुनानगर, अम्बाला, जो भी है। स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ कि कितने दिन काम किया जाता है, वर्किंग डेज कितने हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में आगे, जैसे कि कॉरपोरेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, कॉरपोरेट ब्रांच ऑफिस नंबर क्या है। इनकम टैक्स के बारे में कि उसका पैन या टैन नंबर जो होता है वो क्या है। टैक्स डिडक्शन रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, इनकम टैक्स जो है उसका सर्कल या वार्ड क्या है, ठीक है। डिडक्शन टाइप क्या है, यानी कि किस हेड के अंदर डिडक्शन हो रही है, सैलरी के अंदर डिडक्शन हो रही है या किसी कोई और हेड है, अदर्स भी एक हेड ही होता है जिसके अंदर डिडक्शन हो रही है। नेम ऑफ द पर्सन, ठीक है, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, या फिर उसका जो पैन नंबर है, ठीक है, या सन और डॉटर ऑफ, जो भी इसमें आगे लिखा है, यानी कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है ये सारी की सारी डिटेल जो है हमें पेरोल स्टैच्यूटरी डिटेल जो है हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। इसके बाद हमें क्या क्रिएट करना है, पेरोल मास्टर्स की क्रिएशन करनी है। इस पेरोल मास्टर की क्रिएशन कैसे की जाएगी, इस पेरोल मास्टर्स में हमने हेड बना दिए, देखिए एम्प्लॉय मास्टर्स, पेरोल मास्टर, पे हेड, सैलरी डिटेल और प्रोसेस पेरोल, ये आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि पेरोल मास्टर क्रिएशन का, ये व्हाट इज़ द पेरोल मास्टर क्रिएशन, तो ये है पेरोल मास्टर। अब इसमें देखिए क्या आएगा कि हमने क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर कर दिया, क्रिएट पेरोल मास्टर कर दिया, क्रिएट पे हेड कर दिया, यहाँ पे सैलरी की, यानी कि देखो हमने हर एक चीज़ को कैटेगराइज कर दिया अलग अलग से, क्लियर। इसमें जो आपने एम्प्लॉयज़ के मास्टर्स बनाए, इसमें हर एक तरह के एम्प्लॉय के ग्रुप बना लिए, एम्प्लॉय ग्रुप नंबर 1, एम्प्लॉय ग्रुप नंबर 2, या यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप है और इसमें एम्प्लॉय मास्टर्स आ गया। इसी तरह से इसमें पेरोल यूनिट, या पे पेरोल मास्टर्स में क्या आएगा, इसकी यूनिट आएगी और इसका अटेंडेंस आएगा। इसी तरह से क्रिएट, जब पे हेड की बात करेंगे इसमें अर्निंग आएगी, डिडक्शन आएगी, स्टैच्यूटरी डिडक्शन आएगी और एम्प्लॉयर की स्टैच्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ये सारी जो है आपको अभी समझाऊंगी मैं कि क्या होता है। अभी आता है हमारे पास क्रिएट सैलरी में एम्प्लॉय मास्टर आएगा, पेरोल मास्टर आएगा। तो ये आपने टोटल जो है इसका डायग्राम एक तरह से लर्न करना है, क्योंकि पेरोल मास्टर को जब भी हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये जो है आपको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको अलग अलग तरह से कैटेगराइज करेंगे, मतलब इसके हर एक टर्म को समझाया जाएगा कि क्या होता है। एम्प्लॉय जो है क्रिएट एम्प्लॉय मास्टर्स क्या है, ठीक है। इसी तरह से इसके आगे ये जो दिए हुए ये क्या है, और एक को डिटेल वाइज हम बताएंगे। अभी आप क्या कीजिएगा, अभी आपको इतना पता लगा है कि पेरोल में स्टैच्यूटरी डिटेल जो है ये इस तरीके से कैसे फिल किया जाता है। जैसे हम कंपनी क्रिएट करते हैं तो नेम, ये सारा कुछ डिटेल भरते हैं ना, इसी तरह से जो है हमारे पास पेरोल में भी पता लगेगा कि जो पेरोल की हमें डिटेल भरनी है तो उसमें क्या क्या उसमें ऐड किया जाता है। अभी जो टॉपिक है ये एक अलग से टॉपिक है पेरोल मास्टर क्रिएशन का। तो इस पेरोल मास्टर क्रिएशन में अभी तक जो है आपका काम क्या होगा, आप इस जो पूरा ये बनाया हुआ है डायग्राम, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद इसको हम 1 बाय 1 जो है मैं इसको समझाऊंगी, हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्लियर।